बॉलीवुड और टॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक श्रुति हासन शायद हर किसी की पसंदीदा अभिनेत्री होगी। आप लोगों ने कभी न कभी तो श्रुति की मूवी देखी ही होगी। श्रुति हासन साउथ और बॉलीवुड दोनों में ही काम कर चुकी है। श्रुति ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में आई मूवी लक से की थी, जो कि कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस मूवी में श्रुति के साथ इमरान खान लीड रोल में थे। श्रुति वैसे तो बॉलीवुड और टॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कमल हसन की बेटी है और इसी वजह से उन्होंने एक्टिंग को अपना प्रोफेशन चुना। श्रुति बॉलीवुड में बहुत सी फिल्मों में दिख चुकी है। श्रुति लक, रमैया वस्तावैया, गब्बर इज बैक, वेलकम बैक, रॉकी हैंडसम जैसी मूवी में दिख चुकी है और मूवी तेवर में आइटम सॉन्ग में भी नजर आ चुकी है। वहीं साउथ की बात करें तो एवधु, चेन्नई वर्सेस चाइना, पूजाई पुली, लकी धरेचा और हाल ही में आई प्रभास की सालार में दिख चुकी है। श्रुति की आने वाली फिल्मों में रजनीकांत की कुली और प्रभास के साथ सालार 2 है। श्रुति अपने लुक्स और चार्म की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। श्रुति को बॉलीवुड में पहचान रमैया वस्तावैया मूवी से मिली, जिसमें उनके रोल को बहुत ही पसंद किया गया था। श्रुति अपने करियर में काफी कामयाब अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। वहीं श्रुति अपने दोनों ही लुक्स में ज्यादा पसंद की जाती है, या वो सेक्सी वाला लुक हो जैसे कि एवधु, वेलकम बैक या फिर गब्बर इज बैक। इन सभी मूवी में श्रुति ने हॉट और सेक्सी तरह के रोल निभाए हैं, जो कि ऑडियंस को पसंद आए। वहीं रमैया वस्तावैया, लक, सालार जैसी मूवी में श्रुति ने क्यूट और इनोसेंट गर्ल का रोल किया है और वो भी ऑडियंस को पसंद आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि श्रुति अपने किसी भी रोल को अच्छी तरह से कर लेती है। फिलहाल श्रुति कुली मूवी की शूटिंग में व्यस्त है और हमें जल्द ही वो कुली मूवी में दिखने वाली है। श्रुति ज्यादातर अपने जीवन की बातें प्राइवेट ही रखती है और शायद ही उनका किसी कंट्रोवर्सी में नाम आया हो। श्रुति स्वभाव की शांत और सौम्य है। श्रुति के फैंस पूरे भारत में हैं और वो साउथ की उन एक्ट्रेसों में शामिल है जो कि अपने दम पे मूवी चला सकती है, जैसे कि नयनतारा, अनुष्का, सामंथा। श्रुति ज्यादातर अपने रोल को लेके कॉन्फिडेंट रहती है। अगर लक मूवी को हटा दे तो श्रुति अपने रोल में अच्छी तरह ढल जाती है। वही लक मूवी में श्रुति का रोल ही कुछ ऐसा था कि वो कंफ्यूज रहे और ये उनके करियर की पहली मूवी थी और उस वजह से भी शायद उनका रोल मूवी में वो छाप नहीं छोड़ पाया। श्रुति की मूवी एवधु और लकी धरेचा दोनों ही साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी में गिनी जाती है। वही चेन्नई वर्सेस चाइना, पूजाई और पुली जैसी मूवी ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी और प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी सालार ने तो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड खड़े किए हैं। तो उस वजह से देखें तो श्रुति के करियर का ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया है। आने वाली दोनों ही मूवी सुपरहिट होने वाली है, जो कि अभी से ही तय है। मूवी का सिलेक्शन और जिस तरह के रोल श्रुति ने किए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इसी चॉइस ने उन्हें कामयाब बनाया है। श्रुति हमें वैसे तो कम फिल्मों में दिखी है। अगर हम बाकी हीरोइनों के साथ देखें तो श्रुति ने कम फिल्में की है। अनुष्का, नयनतारा, त्रिशा, तमन्ना, सामंथा वगैरह हीरोइंस ने श्रुति से ज्यादा मूवी की है, पर उनका करियर ग्राफ काफी ऊपर नीचे रहा है। वही श्रुति की शायद ही कोई मूवी फ्लॉप गई हो। श्रुति अपने लुक्स को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रही है। श्रुति खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। अगर सकल सूरत की बात करें तो श्रुति टॉप पे रहेगी। श्रुति ने कभी साइड हीरोइन की तरह काम कभी नहीं किया। वो हमेशा से ही लीड एक्ट्रेस के तौर पर ही अपना रोल करती है। किस्मत श्रुति पे इतनी बहेरबान रही है, उसकी एक वजह उनके इंडस्ट्री से ताल्लुकात भी है। श्रुति के पिता कमल हासन बॉलीवुड के और टॉलीवुड के एक सफल एक्टर है। हाल ही में आई मूवी विक्रम से कमल हासन अपना रिडेब्यू किया, जो कि बहुत ही ज्यादा हिट रहा। मूवी में रोलेक्स के कैमियो को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है और आगे विक्रम 2 भी आने वाली है। श्रुति को इस बात का बेनिफिट मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही श्रुति के टैलेंट और कनेक्शन दोनों की ही वजह से श्रुति आज टॉप की एक्ट्रेस है। श्रुति साल में या 2 साल में एक मूवी करती है और वो अपने रोल को लेकर बहुत ही सीरियस रहती है। साउथ में कम ही हीरोइंस है जो कि हिंदी जानती है, पर श्रुति हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु जैसी भाषा जानती है। अभी के जो हीरो हीरोइंस है उनमें से कई स्टार किड्स है जो कि ज्यादा ओवर एक्टिंग कर बैठते हैं और उसी वजह से वो अपनी छाप मूवी में नहीं छोड़ पाते हैं। पर पुराने जो स्टार किड्स थे वो मेहनत और अपने दम पर स्टार बने हैं, जैसे कि सनी देओल, अजय देवगन, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, करीना कपूर और साउथ में रामचरण, एनटीआर, श्रुति हसन जैसे। पर अभी की जनरेशन की बात करें तो ज्यादातर अपने ओवर एक्टिंग और सिर्फ दिखवे के चलते नहीं चल पाते।
जैसे कि वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, सारा अली खान, अनन्या पांड्या जैसे किड्स। वहीं हम श्रुति की बात करें तो श्रुति बहुत ही कम अवार्ड फंक्शन में जाती है और बहुत ही कम स्टेज शो करती है। अवार्ड समारोह में पर हर कोई उनके काम की कद्र करता है, इसीलिए श्रुति की जोली में एक से बढ़कर एक मूवी आती रहती है। अभी की ब्लॉकबस्टर मूवी सालार श्रुति की अभी तक की आखिरी मूवी है और इस मूवी में श्रुति का इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है। ज्यादातर मूवी एक्शन और प्लॉट मेकिंग पर बनी गई है। मूवी में सिर्फ स्टोरी बिल्डअप हुआ है और प्रभास के कैरेक्टर को ही ज्यादातर बिल्डअप दिया गया है। हम प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी और फिल्म की बात करें तो उसमें केजीएफ भी आती है जो कि पूरी मूवी रॉकी की थी और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर भी मूवी का मेन फोकस सिर्फ एक्टर प्रभास पर ही किया जाएगा। मूवी में फीमेल एक्ट्रेस को कोई इतना ज्यादा फायदा होता नहीं है। अभी सालार 2 आने वाली है पर उनमें भी शायद श्रुति का रोल कुछ ज्यादा न हो, पर रजनीकांत को कुली मूवी में शायद श्रुति का कोई बढ़िया रोल देखने को मिल सकता है। श्रुति फिलहाल अपने करियर के पीक पर है और आगे भी वो बहुत सी फिल्में हमें दिखने वाली है। शायद आगे हमें वो लोकीवज में दिखे जिसमें सूर्या, कार्थी, फवाद और कमल हासन भी है। तो हो सकता है कि हमें श्रुति आगे इस यूनिवर्स में भी दिखे। श्रुति की इंडस्ट्री में फ्रेंड सर्कल में ज्यादातर तो कोई खास है नहीं, क्योंकि श्रुति को घूमना ज्यादा पसंद है और वो ज्यादातर अपना टाइम वेकेशन में ही बिताती है। फिर भी वो बहुत से लोगों के टच में रहती है। श्रुति के पिता बहुत ही बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद श्रुति ने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है। वो खुद ऑडिशन देती है और यहाँ बॉलीवुड में सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे सिर्फ कहने के लिए करण जौहर की मूवी से डेब्यू करती है। बाकी वो सिफारिश उनके पिता की ही होती है और इसी वजह से वो अपने काम में कुछ ज्यादा सीरियस होते नहीं हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते नहीं हैं और फिर ऑडियंस के बीच सिर्फ एक ग्लैमर मटेरियल बन के रह जाते हैं। वही श्रुति अपने काम को परफेक्शन के साथ करती है। वो अपने हर एक रोल में कुछ अलग लाना चाहती है, फिर वो रोल सिंपल हो या मॉडर्न हो। वही वो ज्यादातर भाषा जानती है, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड और टॉलीवुड कहीं पर भी काम करने में दिक्कत नहीं होती। श्रुति को ज्यादातर सिर्फ वेकेशन पर जाना पसंद है और ज्यादातर पार्टी और फंक्शन में वो कम ही दिखाई देती है। वही पूजा, सामंथा, नयनतारा जैसी एक्ट्रेस अपने फिगर को लेकर ज्यादा चिंता में रहती है और अपने जिम जाते समय के फोटोज और वीडियोस शेयर करती है। वही श्रुति जिम कम करती है और कम ही फोटो जिम के देखने को मिलते हैं। श्रुति का बॉडी मेंटेन नेचुरल है, वो ज्यादातर अपने डाइट पे ध्यान देती है और उसे जिम वीम करना पसंद नहीं है। श्रुति ज्यादातर खुश मिजाज रहती है और कंट्रोवर्सी से दूर ही रहती है। श्रुति हसन की स्किन और ब्यूटी नेचुरल है। वो बहुत ही कम मेकअप और कॉस्मेटिक का यूज करती है। वो अपने लुक्स को लेकर बेफिक्र रहती है और ज्यादातर बिना मेकअप के ही रहती है। श्रुति वैसे तो अपने डाइट को लेकर स्ट्रिक्ट रहती है, पर वो कभी कभी चॉकलेट और मिल्क से बनी चीज खाती अपनी फोटो सोशल मीडिया में शेयर करती है। श्रुति के इंस्टाग्राम पे 24 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है और वो अपने इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहती है। श्रुति एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग का भी शौक रखती है। श्रुति ने अपने करियर में सिंगिंग भी किया है, पर सिंगिंग से ज्यादा उन्हें एक्टिंग में सफलता मिली है और वो इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत होने के साथ टैलेंटेड भी है। श्रुति वैसे तो हर कपड़ों में अच्छी लगती है और वाइट स्किन टोन की वजह से उनपे हर कलर अच्छा लगता है, पर श्रुति का पसंदीदा कलर ब्लैक है। ब्लैक कलर और जीन्स टॉप श्रुति का फेवरेट पसंद है और वो ज्यादातर हमें ब्लैक कलर और जीन्स टॉप में ही दिखती है। फिलहाल रजनीकांत की कुली मूवी के कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि शायद वो एलसीयू का पार्ट होगी। एलसीयू की लास्ट मूवी लियो थी और इस मूवी में लीड एक्टर विजय थे, पर अब विजय ने अपनी आखिरी मूवी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बाद मूवी से संन्यास ले लिया है। अब बताया जा रहा है कि कुली एलसीयू का पार्ट होगी। अगर यह बात सच रही तो श्रुति के करियर की यह सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। अभी श्रुति के सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म प्रशांत नील की सालार ही है, जिसमें श्रुति का कोई खास रोल नहीं है। श्रुति ज्यादातर मजाकिया और मस्ती वाले मूड में रहती है। हमें श्रुति के इंस्टा पे ज्यादातर उनके मस्ती वाले फोटोज ही देखने को मिलते हैं। श्रुति के ज्यादातर फोटोज ब्लैक कलर के ड्रेस में ही है और कुछ फोटोज हैलोवीन के हॉरर थीम्स पर शूट किए गए हैं, जैसे कि ब्लैक कलर के नेल पेंट वगैरह। श्रुति अपने पिता का बहुत ही ज्यादा सम्मान करती है और उन्हें ही अपने आइडल मानती है। श्रुति ने अपने पिता का संघर्ष देखा है
और उन्हीं में से वो भी इंस्पिरेशन लेती है। श्रुति अपने मेहनत के दम पर कुछ करना चाहती है, इसीलिए वो अपने पिता का कनेक्शन कम ही यूज करती है। पर बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में फिलहाल धक्का ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि शाहरुख खान बहुत ही मेहनती एक्टर और हिट एक्टर रहे हैं, वहीं उनका बेटा आर्यन खान उनकी ही मूवी लायन किंग में वॉइस आर्टिस्ट के लिए काम किया है। तो कहीं ना कहीं आर्यन को ये मूवी शाहरुख के सिफारिश से ही मिली। वहीं शाहरुख की बेटी सुहाना ने अपना एक मूवी में करियर बनाने की कोशिश की है, जो कि पूरी तरह नाकाम रही, और ऑडियंस ने सुहाना को बुरी तरह ट्रोल किया। तो सिर्फ बड़े कनेक्शन से कुछ नहीं होता, टैलेंट और सतत सीखने रहना भी जरूरी है। श्रुति की पहली फिल्म भले ही फ्लॉप साबित हुई हो, पर उसने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सब कुछ हासिल कर लिया है। श्रुति ने अपने लुक्स पर भी बहुत ही ज्यादा काम किया है। श्रुति की पहली मूवी और आखिरी मूवी में फर्क साफ नजर आता है। कई लोग पहचान भी नहीं पाएंगे श्रुति को अपनी पहली मूवी में। श्रुति ने अपनी लिप्स और नोज सर्जरी कराई है, और सर्जरी की वजह से वो पूरी तरह अलग दिखती है। और ये डिफरेंस आप उनकी पहली मूवी और आखिरी मूवी में साफ देख सकते हो। श्रुति को सिंगिंग के साथ साथ पियानो बजाना भी आता है। श्रुति को संगीत सुनना और बजाना अच्छा लगता है। श्रुति अच्छा पियानो बजा लेती है। वही स्पोर्ट में भी श्रुति की दिलचस्पी है। वो फुटबॉल जैसी गेम्स खेलना पसंद करती है। आज श्रुति के करोड़ों फैंस हैं पूरे भारत में, जो कि श्रुति को काफी पसंद करते हैं, और इसी वजह से श्रुति कामयाब एक्ट्रेस में गिनी जाती है। वैसे श्रुति ने कुछ ऐसे भी रोल किए हैं जिसमें सिर्फ कैमिया की तरह ही रोल थे, जैसे कि रॉकी हैंडसम मूवी। उस मूवी में श्रुति का रोल ना के बराबर है। मूवी में श्रुति बस कुछ सीन में ही दिखी है, और कुछ ऐसी मूवी भी है जिसमें श्रुति का रोल हीरो से भी अच्छा है, जैसे कि रमैया वास्तवैया। रमैया वास्तवैया में श्रुति का रोल हीरो से ज्यादा पसंद किया गया था, और इस मूवी में श्रुति का देसी लुक ऑडियंस को बहुत ही पसंद आया था। पर इसके बाद श्रुति ने ज्यादा मॉडर्न रोल ही किए हैं, जैसे कि वेलकम बैक जैसी मूवी। वेलकम बैक मूवी भी श्रुति के करियर की एक लॉ मूवी है, पर श्रुति के रोल को इस मूवी में पसंद किया गया था। श्रुति इसी वजह से अपने रोल के लिए हमेशा सतर्क रहती है। पर सालार जैसी बड़ी मूवी श्रुति छोड़ना नहीं चाहती थी, और बहुत ही कम रोल होने के बावजूद भी उन्होंने वो मूवी की। पर सालार मूवी से श्रुति का नाम ब्लॉकबस्टर मूवी लिस्ट में आ गया है। इससे पहले श्रुति ने इतने बड़े बजट की मूवी नहीं की थी, और आगे पार्ट 2 भी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी श्रुति के करियर को बूस्ट करेगी। कहानी के चलते श्रुति की पूरी मूवी एक वीक मूवी साबित हुई, जिसमें लीड हीरो विजय थे और साइड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी थी। पर इस मूवी में श्रुति ने लीड एक्ट्रेस का रोल किया था, और भले ही मूवी इतनी ना चली हो, पर ऑडियंस ने श्रुति के रोल और लुक्स को काफी पसंद किया था। वहीं हम अभी हाल के नेपो किड्स की बात करें तो उनमें कुछ भी अपने दम पर करने का साहस ही नहीं है, और नहीं कुछ नया सीखने की तमन्ना। फिलहाल लोग सिर्फ ओवर एक्टिंग को ही अपना करियर बना रहे हैं। एक्टिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं जाह्नवी कपूर, सारा अली खान वगैरह सिर्फ अपने कनेक्शन के दम पर बॉलीवुड में टिकी हुई है। पर यह सब विदाउट टैलेंट प्रोडक्ट है, और तब तक ही चलेंगे जब तक डैडी जी के कनेक्शन है। वही कुछ अच्छे एक्टर भी इंडस्ट्री में है, जैसे कि राजकुमार राव, रणबीर कपूर, आयुष्मान खुराना, श्रद्धा कपूर, नुसरत भरूचा। वो सभी बॉलीवुड में अच्छा काम कर रहे हैं। श्रद्धा कपूर और श्रुति हसन ने साथ ही में डेब्यू किया था, और दोनों के ही बॉलीवुड में कनेक्शन है। पर उन दोनों ने अपने मेहनत और टैलेंट के दम पर अपनी जगह बना ली है। श्रद्धा ने फिल्म 3 पट्टी से शुरुआत की थी, जो कि फ्लॉप रही, और आगे चल के 2012 में आशिकी 2 से कामयाबी मिली। वहीं श्रुति ने फिल्म लक से अपना डेब्यू किया था, पर कामयाबी 2014 में मिली। तो कहीं ना कहीं मेहनत ही अपने लक की चाबी है। ये दोनों ही एक्टर बताती है। और कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी है जिसे बिना वजह ही सुपरस्टार बनाने की कोशिश की जाती है, पर उसमें वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी असफल रहती है। जी हाँ, यहाँ बात आलिया भट्ट की जा रही है। वो बॉलीवुड में अपने कनेक्शन के चलते बड़ी बड़ी फिल्मों में अपनी जगह तो बना लेती है, पर कुछ ढंग का कर नहीं पाती। वही नेपो किड्स ज्यादातर उन्हें ही अपना आइडल मानते हैं, तो फिर वही बनेंगे। वही श्रद्धा जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को इतना एडमायर नहीं किया जाता। श्रद्धा को YRF स्टूडियो ने बैन भी किया हुआ है, पर श्रद्धा ने अपने दम पर स्त्री 2 मूवी से अपना स्टारडम साबित कर दिया। वैसे ही श्रुति एक दिग्गज अभिनेता की बेटी होने से कोई उन्हें बैन करने का सोचेगा भी नहीं, और इसी वजह से श्रुति के साथ हमें ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिलती।
श्रुति टैलेंटेड है। इस बात के परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ सकते हैं, जैसा हमने श्रद्धा के साथ होते देखा। पर यहाँ श्रुति को बेनिफिट मिला हुआ है, जिससे श्रुति बिना रोक टोक अपना समय और दिमाग सिर्फ मूवी में एक्टिंग के लिए लगा सकती है। वही कुछ बात श्रुति में भी है। उनका इनोसेंट और क्यूट लुक की वजह से उन्हें काफी पसंद भी किया जाता है। वही होटनेश के मामले में भी श्रुति किसी से कम नहीं है। गब्बर इज बैक और वेलकम बैक में श्रुति ने होटनेश और क्यूटनेस का डेडली कॉम्बो दिया है। श्रुति फिलहाल साउथ में इकलौती एक्ट्रेस होगी जो कि दोनों ही लुक में पसंद की जाती है। अभी की एक्ट्रेस में तमन्ना जो कि सिर्फ होटनेश के लिए जानी जाती है, और राश्मिका जो कि क्यूटनेस के लिए जानी जाती है। अगर ये दोनों ही एक्ट्रेस अपना रोल चेंज करे तो ऑडियंस शायद उन्हें पसंद न करे, पर श्रुति के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। उसे दोनों ही लुक में अच्छी तरह ढलना आता है, और इन सभी क्वालिटी की वजह से श्रुति बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों में ही अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। अगर हम शुरू से देखें तो श्रुति को बहुत से बेनिफिट्स मिले हैं, जो कि वो डिजर्व करती भी है, और इन्हीं बेनिफिट्स का श्रुति ने अपने करियर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया है, और काफ़ी हद तक वो उसमें कामयाब भी रही। फिलहाल श्रुति इंडस्ट्री में काफ़ी कामयाब और सक्सेसफुल है, फिर भी वो कुछ ना कुछ नया करने को हमेशा तैयार रहती है, और इसी वजह से लोग श्रुति को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप भी श्रुति के फैन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।